बहुतकनीकी संस्थान ये हिमाचल का दूसरा सबसे पुराना बहुतकनीकी संस्थान है और इस संस्थान में 5 जो अलग-अलग कोर्सेज़ हैं उसमें 3 साल का डिप्लोमा जो है वो हो रहा है। तो इस समय हमारे यहाँ पर 5 विभिन्न कोर्सेज़ जो हैं उसमें 210 की इनटेक है। इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली नए-नए कोर्सेज़ जो हैं सर वो शुरू किए गए हैं। जैसा आप जानते हैं कि ये बहुत पुराना संस्थान है तो हमारे यहाँ के बहुत सारे एलुमनी जो हैं पास आउट स्टूडेंट्स जो हैं बहुत अच्छी पोस्टों पे मतलब चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ पर काम कर रहे हैं। जितने भी तकरीबन हमारे बच्चे हैं जो ऑल क्लियर्स हैं विदाउट बैकलॉग हैं ऑलमोस्ट 100% हमारी उसमें प्लेसमेंट हो जाती है। अगर कंप्यूटर के जैसे बच्चे हैं तो प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी स्कोप्स हैं और गवर्नमेंट में भी जैसे काफ़ी बच्चे हमारे जो हैं उसमें सेलेक्ट हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान। मैं इस वक्त हमीरपुर के इस बहुत पुराने इंस्टीट्यूट पॉलिटेक्निक संस्थान में हूं, जहां बड़ू में है। ये 1963 का संस्थान है जब ये पहली बार क्लासें शुरू हुई थी। यहाँ के प्रिंसिपल चंद्रशेखर जी हैं और उनसे भी बात करेंगे इस संस्थान में क्या कुछ नया हो रहा है, नए कोर्सेज की क्या स्थिति है, नए और पुराने कोर्सेज का क्या हिसाब किताब है। सर, अनंत ज्ञान में पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप इस बहुतकनीकी संस्थान में आए और आपका यहाँ पर स्वागत है। बहुतकनीकी संस्थान ये हिमाचल का दूसरा सबसे पुराना बहुतकनीकी संस्थान है और इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। और अब इसमें हम इस संस्थान में 5 जो अलग अलग कोर्सेज़ हैं उसमें 3 साल का डिप्लोमा जो है वो हो रहा है। तो लास्ट ईयर भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो नए कोर्सेज़ भी शुरू किए हैं जैसे कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड इंटरनेट ऑफ थिंग। और इस समय हमारे यहाँ पर 5 विभिन्न कोर्सेज़ जो हैं उसमें 210 की इनटेक है और इसमें सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड इमर्जिंग एरिया में जैसे मैंने कहा लास्ट ईयर हमने कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड इंटरनेट ऑफ थिंग का नया एक कोर्स शुरू किया था। सर, अभी इस समय इस संस्थान में तकरीबन हमारे जो सभी तीनों वर्षों के जो टोटल छात्र छात्राएँ हैं 750 के करीब जो बच्चे हैं वो यहाँ पर तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सर, नया कोर्स शुरू हुआ था लास्ट ईयर, उसमें कितने बच्चे हैं? सर, ये जो नया कोर्स है इसमें भी जो हमारी इनटेक है मतलब 40 की AICTE अप्रूव्ड इनटेक है तो फर्स्ट ईयर में 40 बच्चों की एडमिशन होंगी। तो अभी इस साल से जो ये नए कोर्स के बच्चे हैं वो सेकंड ईयर में आ जाएंगे अभी। तो अभी पहला बैच हमारा सेकंड ईयर में आ जाएगा। सर, रैंकिंग वाइज अगर हिमाचल के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं पॉलिटेक्निक उनमें क्या कहाँ स्टैंड करता है सर ये वाला? सर, अभी ऐसे ऑफिशियली तो कोई रैंकिंग ऐसे रिलीज़ नहीं हुई है लेकिन जैसे हमीरपुर जो बहुतकनीकी संस्थान है जैसे आपने देखा होगा सर यहाँ का जो ये बहुत एक पुराना 1962 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से और यहाँ पर हमारे पास खेल का मैदान है, बच्चों को और सारी फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्टल्स हैं, फैकल्टी के लिए रेजिडेंसीज़ हैं और अलग अलग जो ब्रांचेज़ हैं, अलग अलग ब्लॉक्स हैं। तो काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो उस ध्यान से देखें तो लोकेशन वाइज भी प्रेफरेबल है। तो बहुत सारी बच्चों की जब हम देखते हैं कि काउंसलिंग में बच्चों में क्रेज़ है कि उसको पहली चॉइस या हमीरपुर मिल जाए। सुंदरनगर के बाद मोस्टली बच्चों का यही प्रेफरेंस रहता है कि हमीरपुर में उनको किसी ब्रांच में एडमिशन मिल जाए। मैं वहीं आ रहा था क्योंकि सुंदरनगर का भी था और वो बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है और अगर एडमिशन के मामले में जैसे आप कह रहे हैं कि भाई हमीरपुर भी बहुत प्रेफरेबल रहता है बच्चों का कि भाई हम लोगों को दाखिला मिल जाए तो बढ़िया है। पर इसमें सर इतने साल हो गए हैं, आपको क्या लगता है कि कुछ नए कोर्सेज अगर चल पाते या कुछ की प्रपोजल्स है तो उस मामले में क्या चल रहा है सर? इसमें सर समय के साथ साथ जैसे जो भी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली नए नए कोर्सेज जो हैं सर वो शुरू किए गए हैं। जैसे शुरू में सर जब ये संस्थान शुरू हुआ था उस समय यहाँ पर सिर्फ जो कोर ब्रांचेस थी जैसे सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ ही ये संस्थान शुरू हुआ था। लेकिन समय के साथ साथ जैसे सर 2001 में यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नया डिप्लोमा कोर्स शुरू हुआ। फिर उसके बाद 2003 में यहाँ कंप्यूटर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा स्टार्ट हुआ। अब जैसे गत वर्ष से यहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड IoT का डिप्लोमा जो है शुरू हुआ। समय के साथ साथ सर जो कोर्सेज़ हैं उसको चेंज कर रहे हैं। तो ऐसे नए कोर्सेज़ भी समय के साथ साथ जो है वो यहाँ पर शुरू किए जा रहे हैं। ये जो सर अपना जो प्राइवेट कंपनीज आती हैं, कैंपस इंटरव्यू होते हैं,
कैसा है सर रिस्पॉन्स यहाँ का, और पिछले साल या इस साल या उससे पहले कितने बच्चे जो हैं वो जा चुके हैं? सर इसमें जैसा आप जानते हैं कि ये बहुत पुराना संस्थान है, तो हमारे यहाँ के बहुत सारे एलुमनी जो हैं, पास आउट स्टूडेंट्स जो हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पे, मतलब चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है, वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो जहाँ तक प्लेसमेंट का सवाल है सर, जैसे कुछ हमारी ब्रांचेज हैं, जैसे हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो उसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। जितने भी तकरीबन हमारे बच्चे हैं जो ऑल क्लियर्स हैं, विदाउट बैकलॉग हैं, ऑलमोस्ट 100% हमारी उसमें प्लेसमेंट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जैसे इस वर्ष भी हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो तकरीबन जो भी एलिजिबल बच्चे थे, उन सब की मैक्सिमम की कैंपस में ही प्लेसमेंट हो गई है। और इलेक्ट्रिकल में भी काफ़ी बच्चों की हमारी प्लेसमेंट हुई है, जैसे हमारे मारुति सुजुकी लिमिटेड है सर, और क्रॉम्पटन ग्रीव्स है, तो अच्छी अच्छी कंपनीज़ है, और बच्चों को 4,80,000 तक के मैक्सिमम जो पैकेज है वो बच्चों को मिला है। इसके अलावा सर हमारे बच्चे जैसे प्लेसमेंट के साथ साथ हायर स्टडीज़ में भी बहुत सारे हमारे बच्चे जो हैं वो जाते हैं। जैसे अभी हमारे 2-3 बच्चे सर, जैसे स्लाइट में जो नेशनल लेवल का टेस्ट होता है, वहाँ डिग्री के लिए वहाँ उनकी सिलेक्शन हुई है, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, हिमाचल प्रदेश में इंजीनियरिंग स्टेट गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वहाँ पर भी काफ़ी बच्चे जो हैं उनकी प्लेसमेंट हो जाती है। थोड़ा सा जैसे सिविल में वहाँ प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब्स हैं, लेकिन जैसे जो प्रीवियस ईयर्स के कुछ बच्चे थे, तो वो गवर्नमेंट सेक्टर में जब भी वैकेंसीज निकलती हैं तो वहाँ पर भी उनकी प्लेसमेंट हो जाती है। और कंप्यूटर के जैसे बच्चे हैं तो प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी स्कोप्स हैं, और गवर्नमेंट में भी जैसे काफ़ी बच्चे हमारे जो हैं उसमें सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में हमारी बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। कोई ऐसा बच्चा हो सर जो यहाँ से टॉप पे गया हो और उसने कुछ इस संस्थान के लिए बाद में आया हो, या वहाँ उन बच्चों को यहाँ से ले जाने में मदद करी हो, कुछ इस तरह का है कुछ ऐसा? सर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो अब स्पेसिफिकली तो मेरे को अभी रिकॉल नहीं मैं कर पा रहा हूँ। तो एक हमारे यहाँ जैसे हीरा नगर से हैं सर, वो यहीं से ही हमारे सिविल के पास आउट हैं, और उनका अपना काम है, जितनी भी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का है, मेंटेनेंस का है, तो वो भी यहाँ पर आए थे। और हमारे यहाँ के 2006 बैच के आईटी सेक्टर के 3 बच्चे हैं, उन्होंने अपनी कंपनी आईटी की कंपनी शुरू की है, तो उसमें भी हमारे काफ़ी बच्चे वो ले जाते हैं, बीच में वहाँ प्लेसमेंट होती है। और एक हमारा कुछ टाइम पहले एक यहीं पे हमारे आए थे, तो वो भी हमारे मैकेनिकल के पास आउट हैं, उन्होंने बद्दी में अपना प्लांट लगाया है, और वहाँ पे वो भी कैंपस प्लेसमेंट के लिए आए थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इवन नॉट इन इंडिया, वो बाहर भी दूसरे देशों में, विदेश में भी मतलब काम कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है। आपको लगता है सर कि जो नए कोर्सेज शुरू हो रहे हैं उसके अलावा जो बच्चे यहाँ तादाद तो बड़ी है, तो उसके बाद जो है वो मतलब उसमें कोई नए कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, कुछ इस तरह का है कुछ? बिल्कुल सर, हमारे जैसे यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्लॉक अभी हमारा हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है उसके वो बना रहा है, और तकरीबन इसका 90% जो काम है वो पूरा हो चुका है। ये नया ब्लॉक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्लॉक जो है तकरीबन 7 करोड़ की लागत से ये बन रहा है। और यहाँ पर जैसे आप देख रहे होंगे, एक कैंटीन का नया भवन भी अभी PWD के माध्यम से बनाया जा रहा है, और उसका भी 80% के तकरीबन काम हो गया है। तो जैसे जैसे नए कोर्सेज शुरू हुए हैं, तो उसमें के हिसाब से नई बिल्डिंग्स, नए एकेडमिक्स ब्लॉक और हॉस्टल जो है वो यहाँ बने हैं। एक सर ये संस्थान ऐसा है जहाँ बीचों बीच सड़क है। वो मुद्दा ऐसा है कि कैंपस, अपना कैंपस जो होता है वो तो है, लेकिन बीच में जो सड़क की एक डिस्टरबेंस है, उसका रेमेडी क्या है सर? कोई वो 2-3 बार प्रयास शायद हुए हैं, लेकिन अभी हो नहीं पाया कि बाहर से कोई सड़क निकल पाए। तो इसमें सर जब भी ये अभी तो ये PWD का रोड है, और बेसिकली क्या है कि जब ये संस्थान शुरू हुआ था तो उस टाइम पर अगर कुछ इस तरह से प्लानिंग की होती कि जो रोड है इसको या तो एक साइड से निकाल दिया गया होता तो ये ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि अभी बीच में से ये क्योंकि PWD का भी इसमें से रोड है, तो अब और क्योंकि अब लोगों ने कंस्ट्रक्शंस हो गई हैं और बहुत सारा
लोगों ने घर बना लिए हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि अब इस समय इसका कोई अल्टरनेटिव हो पाएगा, क्योंकि अब जैसे लोगों ने कंस्ट्रक्शन की है, तो जब संस्थान शुरू हुआ था उस समय हो सकता था कि और अच्छा बेटर ऑप्शन होता कि जो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है इंडिपेंडेंट होता, और जो पब्लिक जो रोड है इसको बाहर से हम ले जा सकते थे। अब क्योंकि दो हिस्सों में बंट गया है, एक हिस्सा इधर जो ग्राउंड वाला है या हॉस्टल्स वाला है, और दूसरा प्रशासनिक जो या क्लासेज वाला एकेडमिक वाला है, तो वो दिक्कत तो है। पर इसमें सर कितनी डिस्टर्बेंस रहती है सर? तो इसमें सर थोड़ा डिस्टर्बेंस तो रहती है, क्योंकि बीच में जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे तो बच्चों ने रोड क्रॉस करना, आना जाना, जैसे हमारे हॉस्टल के बच्चे हैं तो इसी रोड को फॉलो करते हैं, और जैसे डिस्टर्बेंस तो रहती है। जब भी शाम का वक्त होता है तो फिर गाड़ियाँ बढ़ जाती हैं लंच टाइम में, तो वो तो रहता ही है इसमें। नया हॉस्टल तो नहीं कोई ऐसा प्रपोज्ड है सर? अभी सर हमारे 19-20 में ही हमारे गर्ल्स हॉस्टल भी नए बने हैं 2 ब्लॉक, और बॉयज़ हॉस्टल के भी 2 नए ब्लॉक बने थे। तो अभी फ़िलहाल अभी तो एज सच कोई यहाँ पर वो नहीं है। उनकी सर क्वालिटी को लेके थोड़ा कई बारी मतलब चर्चा होती थी कि क्वालिटी वाइज इतने बढ़िया नहीं बने हैं, तो हम लोग भी उस वक्त आए थे, तो क्या है सर अभी स्टेटस उनका? अभी सर जैसे थोड़ा पानी की वजह से थोड़ा उसमें डिज़ाइन में गटर जैसे का जो पानी आ रहा था उसकी वजह से सीपेज वगैरह थी, लेकिन उनका सारा भी रिपेयर कर दिया है सारा, और उनको जो प्रॉपर जो भी ब्लॉकेज थी उसको हटा के और पेंट वगैरह करके उसको अच्छा कर दिया है अभी से। थैंक यू सर हम अनंत ज्ञान से बात करने के लिए। तो ये थे पॉलिटेक्निक हमीरपुर के प्रिंसिपल चंद्रशेखर जी, जो हमसे बात कर रहे थे और बता रहे थे कि यहाँ इस संस्थान की क्या कुछ खूबियाँ हैं, कितना पुराना है ये। आप देखते रहिए अनंत ज्ञान। हमीरपुर से विक्रम ढटवालिया।